कर्मों का फल। ये कहानी गुरु और शिष्य की है, जो एक पहाड़ी में एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। गुरु को भविष्य देखने की शक्ति थी। एक बार की बात है, एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक गुरु और उसके शिष्य रहते थे। उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वो वहाँ के लोगों में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि लोग उनकी शक्तियों से भले भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वो दो तीन दिन तक ध्यान में बैठे रहते थे और वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात ये थी कि वो ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वो ध्यान में लीन थे तो यकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। ये भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और वह परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान यकाएक भंग हो जाता है। वह इन सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास केवल 8 दिन ही शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि अगले 8 दिनों के लिए तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। ये बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हुआ। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरु जी, सच में बहुत दिनों से मुझे मेरे परिवार की याद आ रही थी। मैं भी यही सोच रहा था कि अपने परिवार वालों से जाकर मिलूं। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है और गुरु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चलते चलते जैसे ही पहाड़ के नीचे समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास बहुत सारी चींटियाँ बाहर की तरफ आ रही हैं और बहुत सारी अंदर की तरफ जा रही हैं। चींटियाँ आपस में बार बार टकरा कर दिशा फोड़ देती हैं और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती हैं। यह देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन वह यकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उफान खा रही हैं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर ये पानी इनके घरों में घुसकर घर को तोड़ देगा और बहुत सारी चींटियों की जान भी जा सकती है। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर के वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भर कर एक तरह की 4 दीवारी उन चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी कुछ इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके और अपनी समझदारी से एक नाली भी बना देता है, जिसकी वजह से समुद्र से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस तरह वह चींटियों की जान बचा लेता है और नाव में बैठकर अपने घर चला जाता है। वह अपने परिवार से मिलता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर गया। वह अपना सामान बांध कर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास चला जाऊंगा। अगले ही दिन वह सुबह सुबह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही दुखी होते हैं। उनको लगता है कि 8 दिन हो गए, अब उनका शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा कि यकाएक देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की तरफ चला आ रहा है। जब वह करीब आया तो उन्होंने देखा कि ये तो उनका शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और उनका शिष्य हाल चाल पूछते हैं। गुरु को समझ नहीं आया कि उनका देखा हुआ भविष्य कैसे गलत हो गया। वह उससे पूछते हैं कि बेटा, तुमने 8 दिनों में क्या क्या किया? शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों को बारे में बता देता है।
लेकिन गुरु को इन 8 दिनों में कुछ भी खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने चींटियों की जान बचाई थी। वह सारी बातें गुरु को बताता है। तब गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से शिष्य बच पाया है और गुरु यकायक कहते हैं कि कर्म ज़रूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस ज़रूर आते हैं।